नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्न करंडक श्रावकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतभट्ट स्वामी द्वारा दूसरी तीसरी शताब्दी में यह लिखा गया है। 150 श्लोक हैं, भाषा संस्कृत है। रत्नात्रय, संलेखना और समाधि 11 श्रावक के पदों की चर्चा की गई है। हम देख रहे थे, कल बताया गया था सम्यक दर्शन की महिमा। आचार्यों की विशेषता होती है कि जब किसी प्रकार की महिमा बताते हैं तो हमें उस समय यही ध्यान रखना है, उस चीज़ का वहाँ प्रसंग चल रहा है, इसलिए उसकी महिमा बताई जाती है। जब कभी सील का वर्णन चल रहा होगा तो सील की महिमा बताई जाएगी, उस समय उपवास की महिमा नहीं बताई जाएगी। उस समय और प्रकार के चीज़ों की महिमा नहीं बताएगी, पूजा पाठ की महिमा नहीं बताई जाएगी। सील की महिमा चल रही है तो सील के ही उदाहरण दिए जाएंगे कि देखो, सील का पालन करने से जीवन स्वस्थ होता है और हमारी कर्म की निर्जरा होती है, और नहीं तो क्या बताएं, चमत्कार और अस्य भी होते हैं। और फिर आपको उदाहरण बताएंगे, कहीं सोमा सती का, कहीं सीता रानी का, कहीं चेलना का। इन सब के उदाहरण के माध्यम से बताएंगे कि देखो कैसे सील का पालन करने से उनके जीवन में क्या लाभ मिला। जब भक्ति का प्रसंग चलेगा तो भक्ति के बारे में गाया जाएगा। भक्ति ही मोक्ष का कारण है, भक्ति बिना किसी को मुक्ति मिलती नहीं है। तो भक्ति के बारे में इतना बढ़ा चढ़ा के बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय उनका उद्देश्य भक्ति में लोगों को लगाने का है। वहाँ पर फिर ये नहीं बोला जाएगा कि आप चारित्र का पालन करो, आलू प्याज छोड़ो, रात्रि भोजन छोड़ो और दिन में खाया करो, ऐसे अष्टमूल का पालन करना है, सत्वसन का त्याग करना है। वो बात ही नहीं हो रही वहाँ पर। तो वहाँ तो चारित्र की बात ही नहीं है, वहाँ तो भक्ति की बात है कि भक्त जो है भक्ति में पागल हो जाए, प्रभु के गुणगान करे, गुरु का गुणगान करे, शास्त्र का गुणगान करे और सोचे कि बस मेरे तो आपके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। फिर उसमें बहुत सारे भजन भी बनते हैं, और भजन भी ऐसे बनते हैं कि कर्तावादी भजन भी हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर व्यवहार का लेना, निश्चय नहीं लेना, उद्देश्य अपना याद रखना। व्यवहार में ऐसा निकलेगा, मेरी तुमसे बनी तासे करो पुकार, इसलिए पुकार कर रहा हूँ, आ जाओ प्रभु, मेरे को इस संसार सागर से पार करो, खेबटिया बन जाओ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे सब आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। इस प्रकार के भजन बनेंगे। मैंने तेरे ही भरोसे दीनानाथ भवन में नैया डाल दी। ये भजन बनते हैं ना, आप लोग पढ़े होंगे, बड़े बड़े राग से गाते हैं। कैसे गाते हो? मैंने तेरे ही भरोसे दीनानाथ भंवर में नैया डाल दी। ये ऐसे भजन। अब देखो, भगवान थोड़ी बचाने आएंगे, सिद्धांत तो ये है, लेकिन एक भक्ति है, भक्ति का प्रसंग देखो। सब आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। अब भगवान थोड़ी काम करने आते हैं, लेकिन भक्ति के जो हो रहा है सब आप ही से, उससे हो रहा है। मुझे तो आपसे लगन लगी है, ये मैं जानता हूँ कि मेरा कर्म है, ये मैं अपने पुण्य पाप से अपना फल भोगता हूँ, लेकिन आपसे लगन है कि आप ऐसे परमात्मा हो जिनने केवल ज्ञान प्राप्त किया, जिन्होंने 8 कर्मों को नष्ट किया है, ऐसे परमात्मा के प्रति मेरी असीम भक्ति है। निर्ग्रंथ मुद्रा पर वीतराग धन है मुद्रा, उस पर मेरी असीम भक्ति है। इसलिए ऐसे भजन भी, ऐसे कीर्तन भी और ऐसे प्रसंग के उदाहरण भी हमें प्राप्त हो जाते हैं। जब भक्ति का प्रसंग चले तो भक्ति की बात चलेगी, उसमें चारित्र की बात नहीं चलेगी। जैसे अब कुछ सामायिक की बात आचरण करें, सामायिक तो सामायिक के मोक्ष अंग, सामायिक मोक्ष का अंग है। आप सामायिक को लेंगे तो क्या कायसर्ग नहीं है, क्या ध्यान नहीं है, क्या विनय आदि प्राश्चित तप नहीं है मोक्ष के अंग? वो भी है ना, पर अभी हमारा उद्देश्य सामायिक बताना है। ऐसे ही यहाँ पर लगाना, जब सम्यक दर्शन की महिमा बताई जा रही है तो इसका ये मतलब नहीं कि मात्र सम्यक दर्शन ही सब कुछ है, बाकी सब कुछ नहीं है। हाँ, सम्यक दर्शन भी है और बाकी भी है। ये निश्चित है कि बिना सम्यक दर्शन के बाकी सब बेकार है, सब बेकार, सब जीरो है। करोड़ों करोड़ों वर्षों तक तुम उपवास करना, व्रत करना, तपस्या करना, आचार्य
कुंद कुंद स्वामी ने लिख रखा है, करोड़ों वर्षों की तुम्हारी तपस्याएं हों लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है तो वो तपस्याएं सब बेकार हैं, वो चारे सब बेकार है, इसलिए श्रेष्ठ कहा गया है। मतलब कहने का मतलब बहुत सुंदर भोजन बनाया आपने, बहुत जबरदस्त सारे मसाले डाले, सारे ड्राई फ्रूट्स डाले, एक से एक बढ़िया चावल घी सब लेके आए, लेकिन आपने नमक नहीं डाला। आपने बहुत सुंदर रोटी बनाई, बहुत सुंदर सब्जी बनाई, दाल बनाया, सब कुछ किया, पर नमक नहीं डाला। आपने बहुत बड़े अच्छे लड्डू बनाए, बेसन के लड्डू बनाए और भी काजू के लड्डू बनाए, सब कुछ बनाए, बहुत अच्छी बर्फियाँ बनाई, लेकिन उसमें मीठा नहीं डाला तो क्या होगा? वो किस काम का? जैसे मिठाई में मीठा ना हो और भोजन में नमक ना हो तो दोनों बेकार हैं। तो बोले सामान तो सही है वो सारा, लेकिन भोजन खाने योग्य नहीं बनता है। ऐसे ही तपस्या हो रही हो, चारित्र हो रहा हो, खूब स्वाध्याय हो रहा हो, पर सम्यक दर्शन नहीं है तो बोले सब बेकार हो जाता है। इसलिए सम्यक दर्शन होना जरूरी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मात्र मैं अपना तत्व का निर्णय करूं, नक्की करूं, भाई नक्की करो, क्या नक्की करें भाई? ये हमारे भगवान है, ये हमारे गुरु है, हमारे शास्त्र, नक्की हो गया, अब आगे बढ़ो ना। अब आगे भी चलो, कब तक नक्की करते रहोगे? मैं देख रहा हूँ 1 साल से तुम्हें, 2 साल से, 10 साल से, 20 साल से, 50 साल से तुम स्वाध्याय स्वाध्याय में लगे हो, नक्की कुछ हुआ कि नहीं हुआ तुम्हारा अभी तक? बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लियो, नक्की नहीं हो पा रहा। अरे नक्की हो गया, आगे बढ़ो ना। अब आगे बढ़ो, ज्ञान में हो गया है, अब चारित्र में भी तो आओ। तो सम्यक दर्शन तो क्या है? बस यही यही है यथार्थ, बस क्या है और कुछ थोड़ी है। मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा शरीर नहीं है, मैं परिवार नहीं हूँ, परिवार मेरा नहीं है, मैं अकेला हूँ, स्वतंत्र हूँ, परमाणु मात्र भी मेरा कुछ नहीं है, और ये भगवान है जिन्होंने बताया है और इन्होंने इस चीज़ को पाया है, तो इसलिए मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ और किसी को फॉलो नहीं करूँगा, क्योंकि किसी ने पाया नहीं, न किसी ने ऐसा बताया, न किसी ने ऐसा पाया, इसलिए मैं उनको नमस्कार करता हूँ, न प्रणाम करता हूँ। लेकिन जिनने बताया और जिनने पाया उनको मैं प्रणाम करूंगा, उन्हीं को आदर्श मान के मैं भी बढ़ूंगा और मैं भी इसको स्वीकार करूंगा। बस हो गया नक्की, अब क्या रह गया नक्की? भाई साहब, नक्की होने के लिए सिर्फ कितना टाइम चाहिए? यूं ही चुटकियों में नक्की हो जाता है। और होने के बाद अब आगे कैसे इसको प्राप्त किया जाए, इसका उपाय करो बस। और उपाय सिर्फ यही है, चारित्र, आचरण। तो वहां पे चारित्र की महिमा बताई जाएगी। इसके बिना चारित्रम खलु दम्भो, चारित्र ही धर्म है, ऐसी बात बोली जाएगी। तो यहाँ पर आचार्य समंत गोस्वामी पहले अध्याय में सिर्फ और सिर्फ सम्यक दर्शन का स्वरूप और सम्यक दर्शन की महिमा यही बताने का प्रयास कर रहे हैं, और हम सब लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए आज 32 नंबर के श्लोक में जो है, सम्यक दर्शन के बिना चारित्र ही असंभव है, ऐसी बात यहाँ पर कही है। और बहुत सुंदर यहाँ पर उदाहरण दिया है। समंत गोस्वामी हर बात को उदाहरण के माध्यम समझा करके हमारी मति को और स्पष्ट कर देते हैं। आइए सबसे पहले उच्चारण करेंगे 32 नंबर का श्लोक। विद्या विद्या वृत्तस्य वृत्तस्य संभूति, संभूति, विद्या वृत्तस्य संभूति, विद्या वृत्तस्य संभूति, स्थिति स्थिति वृद्धि वृद्धि फलोदया, फलोदया, स्थिति वृद्धि फलोदया, स्थिति वृद्धि फलोदया, ना न संत्य न संत्य सति सति सम्यक्त्वे, सम्यक्त्वे, ना संत्य सति सम्यक्त्वे, न संत्य सति सम्यक्त्वे, बीजाभावे बीजाभावे तरोरिव, तरोरिव, बीजाभावे तरोरिव, बीजाभावे तरोरिव, विद्यावृत्तस्य संभूति, स्थिति वृद्धि फलोदयः, नासन्त्य सति सम्यक्त्वे, बीजाभावे तरोरिव। एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। बीजाभावे, बीज के अभाव में, तरोहो इव, वृक्ष की तरह, सम्यक्त्वे असति, सम्यक दर्शन के ना होने पर, विद्यावृत्तस्य, ज्ञान और चारित्र की, संभूति, स्थिति,
वृद्धि फलोदयः, स्थिति उत्पत्ति, स्थिति वृद्धि और फल प्राप्ति ना संति नहीं होती है। श्लोक में देखिए, विद्या वृत्तस्य, विद्या वृत्तस्य, वृत्त मतलब होता है चारित्र, विद्या मतलब ज्ञान, तो यहाँ पे विद्या मतलब ज्ञान और वृत्त मतलब चारित्र, और षष्ठी का एक वचन है वृत्तस्य, तो ज्ञान और चारित्र की, ज्ञान और चारित्र की संभूति मतलब उत्पत्ति, ज्ञान और चारित्र की उत्पत्ति, एक तो उत्पत्ति होना, और फिर स्थिति, उसकी स्थिति होना मतलब उसकी काल मर्यादा, उसकी अवधि, स्थिति ठहराव, और वृद्धि फिर उसकी वृद्धि होना, बढ़ना आगे, और वृद्धि के बाद फलोदया और उसके फल का उदय होना मतलब फल की प्राप्ति होना। ये ना संत्य सति, संधि करिए, संत्यति असति निकलेगा, या का ई कर दो, संति असति, संति प्लस असति, सति मतलब होना, असति मतलब नहीं होना, तो ना संति नहीं होती है, किसके अभाव में, सम्यक्त्वे असति, सम्यक्त्व के असति नहीं होने पर, सम्मत के ना उत्पन्न होने पर, सति मतलब उत्पन्न होना होता है, और ना असत्य मतलब उत्पन्न नहीं होना, तो सम्यक के उत्पन्न नहीं होने पर ये ज्ञान और चारित्र की उत्पत्ति, उसकी वृद्धि, उसकी स्थिति, उसका फल की प्राप्ति संभव नहीं है। जैसे उदाहरण दिया, बीजाभावे, बीज प्लस अभावे, बीज के अभाव में, तरोरिव लिखा है ना, इसकी संधि करो, तरोहो प्लस इव, इव निकलेगा, इव मतलब समान, तरोहो विसर्ग हो जाएगा, तरु, तरु सुना है आपने, तरु मतलब होता है वृक्ष, तरु का ही रूप चला गया, तरो बन गया, तो बोल रहे हैं वृक्ष की तरह, तरोहो एव, वृक्ष की तरह। जैसे वृक्ष में आप देखिए, वृक्ष की उत्पत्ति, वृक्ष की उत्पत्ति के बाद फिर उसकी स्थिति, फिर उसकी वृद्धि और फिर उसका फल, ये कैसे होता है, कैसे होता है बताइए। यदि वृक्ष की जड़ जो है ना हो, वृक्ष की जड़ ही मजबूत ना हो, तो वृक्ष की उत्पत्ति कैसे होगा। बीजाभावे, बीज के अभाव होने पर जड़ भी नहीं बनेगा, तो जड़ तो बनेगी पर बीज का भी अभाव है, तो बीजाभावे, बीज का अभाव, बीज नहीं है तो वृक्ष कहाँ से होगा, वृक्ष नहीं है तो उसकी स्थिति कहाँ से होगी, स्थिति नहीं है तो उसकी वृद्धि कहाँ से होगी, और जब वृद्धि नहीं है तो उसकी फल की प्राप्ति कहाँ होगी। बीज का ही अभाव कर दिया, तो सम्यक दर्शन को बीज कह दिया, मोक्ष मार्ग का बीज है, मुक्ति का बीज यदि कोई है तो वो सम्यक दर्शन है, इस बात को जानना। पहले सम्यक दर्शन के अभाव में सबका अभाव है, बीज के अभाव में वृक्ष का अभाव है, ऐसे सम्यक दर्शन के अभाव में मोक्ष का अभाव है, ये बताना चाह रहे हैं। मतलब कि एक ऐसी बात बोल दी कि इसके बिना सब कुछ बेकार है। सुनो भैया, अपन भोजन बनाने को बैठ गए, दाल भी है, आटा भी है, चावल भी है, मसाले भी हैं, घी भी है, तेल भी है, सब कुछ है, सारा सामान रखा हुआ है, लेकिन ईंधन नहीं है, लकड़ी नहीं है, गैस नहीं है, आग नहीं है, अग्नि नहीं है, तो बनाओ भोजन, फिर सारा सामान तो रखा हुआ है ना। बोले अग्नि के अभाव में जैसे भोजन नहीं तैयार हो सकता है, ऐसे ही सम्यक दर्शन के अभाव में मोक्ष प्रकट नहीं हो सकता है। फाउंडेशन है, जड़ है, नींव है। देखिए अपन बीज को पहले क्या करते हैं, खेत में डालते हैं, खेत में डाला बीज, अब मुझे बताओ बीज को डालने मात्र से क्या बोलते कि कोई अंकुरित हो जाएगा क्या, नहीं भैया, देख रेख बहुत है। बीज को डालने के बाद उसमें खाद भी होना चाहिए,
प्रतिदिन उसमें समय से पानी होना चाहिए, धूप पानी सब उसमें लगे, इसका भी ध्यान रखना होता है। और फिर जैसे धीरे उसके पत्ते निकल के आते हैं, अंकुरित होता है, तो जानवरों से बचाना, कीड़े मकोड़ों से बचाना, तो इससे बचाओगे तो उसकी स्थिति बनी रहेगी। उसकी स्थिति कैसे बनी रहेगी बताइए? यदि आप अंकुरित हो गया और उसको कीड़े मकोड़े से नहीं बचाया और जानवर से नहीं बचाया तो उसकी स्थिति नहीं रहेगी। तो उसको बचाने के लिए आपको उपाय करना पड़ते हैं, तो उसकी स्थिति बनेगी। उत्पत्ति हो गई, फिर स्थिति बनेगी, फिर इसके बाद उसकी वृद्धि होगी। तो वृद्धि में भी आपको कितना ध्यान रखना आप सोचिए। एक आम का पेड़ लगाना हो, वृक्ष लगाना हो, तो उसको बीज डालो और कब बड़ा होगा और कब फल देगा, तो उसकी फिर धीरे धीरे ग्रोथ होगी, धीरे धीरे वृद्धि होगी। तो वृद्धि होने में भी आपकी तपस्या लगती है, मेहनत लगती है। और इसके बाद जब वो स्थायी रूप से खड़ा हो जाता है तो फिर आंधी आओ, तूफान आओ, जानवर आओ, कोई भी आओ, अब कोई बात नहीं, अब तो बस फलों का इंतजार है, फल की प्राप्ति हो। ऐसी सम्यक दर्शन होने के बाद जो है सम्यक ज्ञान की स्थिति होती है, फिर चारित्र्य की वृद्धि होती है। और ये सब होने के बाद फिर तो मुक्ति की फल की बस इंतजार है, कब मोक्ष मिलेगा, कब मुक्ति मिलेगी। तो यहाँ पर सम्यक दर्शन के बाद ज्ञान की स्थिति बनती है, चारित्र्य की वृद्धि बनती है और फिर मोक्ष की फल की प्राप्ति हुआ करती है। हमें भी इसलिए सबसे पहले सम्यक दर्शन पर जोर देते हुए, स्वरूप समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ठहरना नहीं चाहिए। बीज डालने के बाद तुम अपने घर में जाके सो जाओ तो बीज सड़ जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। बीज डालने के बाद तो है आपकी चारित्र्य की तपस्या की मेहनत है, उसके माध्यम से वो बीज जो है वृक्ष और फल बन पाएगा। इस श्लोक में यही बताना चाह रहे हैं समंतवत स्वामी। ये मत बोलना कि बीज के अभाव में वृक्ष नहीं हुआ तो हम पहले बीज पैदा करें, जब बीज को देखेंगे जब होगा। ठीक है, सम्यक दर्शन का हो जाने के बाद उसकी वृद्धि जो है वो तुम्हें कब मिलेगी? जब तुम मेहनत पुरुषार्थ करोगे, चारित्र्य की ओर बढ़ोगे, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। आचार्य समंतवत स्वामी जी जो हैं यहाँ पर सम्यक दर्शन को बीज बताया। कल बताया था खेबटिया है सम्यक दर्शन, संसार सागर से पार लगा सकता है, और आज कह दिया वो तो बीज है, उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। हम अपने अंदर सच्ची श्रद्धा प्रकट करें तत्व के प्रति, प्रभु के प्रति, गुरु के प्रति, आत्मा के प्रति, वस्तु स्वरूप के प्रति, और अपना जीवन सफल करें। समय हो चुका है, आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धोख। हे जिनवाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी सरना रहे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।